हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं हमारी धमाकेदार एनसीईआरटी सीरीज़ पेज बाय पेज के लेक्चर नंबर 9 को, जो कि हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स का पहला लेक्चर है। इससे पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और उसके 8 लेक्चर हमने अच्छे से कवर किए हैं। तो जिन बच्चों ने अगर पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन पर क्लिक कर दिया है, वहाँ जा कर के क्लिक कर लो और प्लेलिस्ट पे जा कर के उन सभी लेक्चर को देख सकते हो। तब तक देखते हैं हम इस लेक्चर को क्या रहने वाला है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे पेज नंबर जो कि आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 221 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, उसका 1 क्वेश्चन 2 और 3 और 4 को देखेंगे और देखते हैं इनके एक एक करके एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या रहता है। ठीक, तो हमारे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम ढंग से और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होता है। ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर रेजिस्टेंस दे रखा है। कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, उसको कितने भागों में बांट दिया है, 5 भागों में काट दिया है उस रेजिस्टेंस को। ठीक है, वायर को। ओके, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड टू पैरेलल। तो कनेक्टेड टू पैरेलल, पैरेलल में किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा उसको आर डैश के बराबर रखना है। देन द रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश, क्या फाइंड आउट करना है, आर बाई आर डैश फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप कीवर्ड्स लिख लो ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त गलती ना हो, अलग से दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ शॉर्ट में, देखो कैसे लिखते हैं, है ना, ये आदत डाल लेनी है आपको। आर इज इक्वल टू क्या लिखना है कि कट 5 इक्वल, बस इतना सा इक्वल भाग में काटना है। ठीक है, और क्या बता रखा है कि कौन सा कनेक्शन लगाना है, पैरेलल, ताकि हमें ध्यान रखे कि पैरेलल में लगाना है। और क्या बता रहा है इसने कि इसको क्या कहते हैं, आर डैश। आर डैश इज इक्वल टू क्या है, आर इक्वलेंट ऑफ पैरेलल का। ठीक है, और क्या बोल रहा है, देन द रेशियो, और क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, आर बाई आर डैश क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें गलती मत करने ना, आर डैश बाई आर मत कर देना, आर बाई आर डैश ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो पहला कंसेप्ट इसमें क्या लगेगा कि 5 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, यानी कि ये है, आपको ये पता होगा, कि आपको ध्यान है आर इज आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू एल बाई ए, जो कि हम अच्छे से कर चुके हैं, है ना। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल ऑफ लेंथ ऑफ वायर, यानी कि जितना एल कम होगा या जितना एल बढ़ेगा उतना आर भी बढ़ेगा। ये रिलेशन हमें पता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैंने एक वायर लिया, ये वायर एल था, ये वायर एल था और इसका रेजिस्टेंस कितना था, आर था। ठीक है, यदि इस वायर को मैं 5 इक्वल पार्ट्स में बांट देता हूँ, 1 2 3 4 और 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स में मैंने बांट दिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो पहले एल था, तो ये कितना हो गया, एल बाई 5। ये लेंथ कितनी हो गई, एल बाई 5। ये लेंथ हो गई एल बाई 5, एल बाई 5 और एल बाई 5। क्योंकि हम जानते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि एल आधा होगा तो आर भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो एल कितना हो गया, बाई 5 हो गया है, और पहले हमारा कितना था, आर था, तो ये कितना हो जाएगा सर, आर बाई 5 और आर बाई 5, आर बाई 5 हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये लो, ये हमने आर बाई 5 लिख दिया। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, बस इसमें यही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब क्या है, हमारे फॉर्मूलों को पुट करना है, किसके, पैरेलल वाले को। पैरेलल वाला आपको पता ही है कैसे करना होता है। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ या मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, छोटा। ओके, चलो बच्चों, अब इसको हम लिखने वाले हैं आर बाई 5, ये पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होने वाली है, नेक्स्ट स्टेप हमारी होने वाली है सर कि पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, एक तरीके से पैरेलल में कनेक्ट करे हुए रेजिस्टेंस है, यानी कैसे करे हुए रेजिस्टेंस है कि इस तरीके से रेजिस्टेंस है। अगर वो मान लो डायग्राम बनाने के लिए पूछता है तो 5 आर बाई 5 आर बाई 5 करके लगा दो। ये रे, ये हमने रेजिस्टेंस है जो इनको किस में लगा दिया, पैरेलल में। वो हमें पैरेलल में लगाने के लिए कह रहा है ना। ठीक है, और आपको पैरेलल में लगाना आता ही है, मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट हैंड को एक साथ मिला लो, सभी के एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे जा करके। ये लो, मिला दिए। ठीक है, और सभी के राइट हैंड को एक ही पॉइंट में मिला दो, ये मिला दिए। ठीक है, ये लो, ये मिला दिया, एक ही पॉइंट में मिला दिया। उसके बाद में इन सभी कॉमन पॉइंटों को किससे जोड़ दो, हमारे बैटरी से जोड़ दो, जो कि सर हमने जोड़ दिया, बैटरी से भी जोड़ दिया। ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया। अगर डायग्राम बनाने के लिए कहता है तो इस प्रकार आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई 5 ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, और ये लो, करंट भी प्लस से माइनस की तरफ हमने बहा दी, और ये लगाना, ये भी लगा दिया हमने, की भी लगा दी। चलो, ये सर्किट बन गया, ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हमने ये कंसेप्ट बता दिया आपको। इसके बाद में क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आर 1 बाई आर और यहाँ पे क्या दे रखा है, आर डैश, यहाँ पे क्या दे रखा है, आर डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बाई
R1 प्लस 1/R2 और ऐसे करके 1/R5 तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जोड़ अब इनको कर दो सर, 1/R' इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 1/R5 प्लस 1/R5 प्लस 1/R5। ठीक है, ऐसे लिख लेना है बस आपको 1/R5। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में बच्चों क्या क्या करोगे, 1/R1 ये कितना आ जाएगा, देखो 5 ऊपर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5/R प्लस 5/R, ये उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 5/R। बस कुछ नहीं है इसमें, 5/R प्लस 5/R। अब तो आसान है, कैलकुलेशन बची है। ठीक है, अब क्या क्या एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा R, सब में R है तो एलसीएम क्या आ जाएगा R, और ऊपर क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 बार 5 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं इसको एक बार फिर से छोटा कर देता हूँ। तो बच्चों ये देखो, ये हो गया, हमने क्या किया था वो आपको दिख ही रहा है। और इसके बाद में क्या होगा, बस कुछ नहीं है, आगे की स्टेप लिख दो सर, 1/R' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 5 और 5 10 15 20 25 25 डिवाइडेड बाय R। और अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाएगा सर, R' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा R/25। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले बता लिख देना कि R/R' पूछा है, R/R', यानी कि R के नीचे R' जाएगा नहीं, ये यहाँ चला जाएगा और ये 25 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो R/R', यानी R के नीचे R' जाएगा। यानी कि देखो मैं एक बार बताता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, R यहाँ है तो R' को नीचे लेके जाओ यहाँ पर, और 25 ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे करके 25 हमारा आंसर आ जाएगा। R/R' इज इक्वल टू 25 क्या ओम, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है। क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है। और जिसने, आपको पता है हमने इलेक्ट्रिकल पावर के तीनों फॉर्मूलों को बड़े आसानी से ड्राइव करना सीखा था। तो जिसने अगर नहीं देखा है, जिसने अगर पावर के और हीट के कंसेप्ट को ढंग से नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है, वो आई बटन पर जाकर क्लिक कर लें। तब तक हम यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट में कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ में क्या होता है सर, V बराबर IR होता है ओम्स लॉ में। तो बच्चों एक बात होता है, V और I और R इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना लो। इन तीनों को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे याद करना है। इन तीनों को कॉम्बिनेशन बनाना है। तो तीनों को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए काम करो, V I और R ऐसे लिख लो बस, और इन तीनों को कॉम्बिनेशन बनाओ। कैसे बनाओगे कि V और I, सर ये तो हो गया VI, और V और R इसको लिख लो V डिवाइडेड बाई R था। ठीक है, और I ये कैसे था, I इंटू R था, ये हो गया। तो तीनों फॉर्मूले ऐसे है कि VI तो VI रह जाता है, क्या होता है VI तो VI ही रह जाता है। जबकि V और R में क्या हो जाता है, V का स्क्वायर कर दो R ऐसा ही रह जाएगा, और IR में क्या हो जाता है I का स्क्वायर कर दो और R ऐसा ही रह जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले क्या हो गए हमारे सर, तीनों फॉर्मूले हो गए पावर के तीनों फॉर्मूले हो गए। एक हो गया VI, एक हो गया VI, यानी कि पहला हो गया VI, और सेकंड कौन सा हो गया सर, सेकंड हो गया सर I स्क्वायर R, और थर्ड हो गया हमारा कौन सा, थर्ड हो गया हमारा कौन सा सर, V स्क्वायर बाई R। और अब देख लो कौन सा इसमें नहीं है, I स्क्वायर R हमारे पास है, I स्क्वायर R हमारे पास है, VI हमारे पास है, V स्क्वायर बाई R हमारे पास है, सर I R स्क्वायर नहीं है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा कि ये नहीं है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। इसी के लिए एक लाइक ठोक दो, जिसने शेयर नहीं किया है वो शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, और पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। चलो बच्चों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास, उसकी रेट है 220 वोल्ट एवं 100 वॉट का क्या है पावर है उसके पास। वाट इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अगर वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट करता है तो उसकी पावर कितनी कंज्यूम होगी। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर दो केसेस हैं, केस वन, केस फर्स्ट, और क्या है केस सेकंड है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर वो वोल्ट कितना है सर, यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है हमारे को 220 वोल्ट दे रखा है पहले वाले केस में, और सेकंड वाले केस में क्या करता है वो कम कर देता है 110 वोल्टेज। ठीक है, पावर कितनी है, पावर यहाँ पे दे रखी है बच्चों, यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 100 वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी कर देंगे हम यहाँ पर 100 वॉट।
जबकि यहाँ पर पी डैश यानी कि पावर पूछी है, पावर कितनी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताने जा रहा हूँ मैं, देखो नोट कर लेना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो बल्ब है ना बच्चों, ये देखो बल्ब, यहाँ जो बल्ब दे रखा है ना इलेक्ट्रिक बल्ब, वो सेम है दोनों कंडीशन में। इलेक्ट्रिक बल्ब सेम है यहाँ पर भी। यही इलेक्ट्रिक बल्ब को 110 वोल्ट दी गई पावर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि हमारा जो भी अप्लायंस है अगर नहीं चेंज हो रहा है वो सेम है, तो हमारा रेजिस्टेंस भी सेम होगा। क्योंकि आपको पता है जो बल्ब है वो बल्ब वही रहने वाला है जिसका रेजिस्टेंस उतना था। और रेजिस्टेंस कभी भी है ना वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों केस में रेजिस्टेंस बराबर रहेगा। तो हम रेजिस्टेंस को क्या लिख देते हैं सर, बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आर बराबर आर ही लिख देते हैं और आर बराबर आर ही लिख देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे पावर के तीनों फॉर्मूले कौन से हैं और कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। पावर के तीनों फॉर्मूले जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो या नीचे नीचे लिख दो कमेंट बॉक्स में कि सर पी बराबर होता है, पी बराबर होता है, एक तो सर अभी अभी बात की थी हमने पहले ही, पी बराबर होता है सर आई स्क्वायर आर, और पी बराबर होता है सर वी स्क्वायर बाई आर, और सर पी बराबर होता है सर पी बराबर होता है वी आई। अब हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो चलो बच्चों बताओ मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, v और r गिवन है। तो एक बार बताओ इसमें p, इस वाले केस में यानी कि मैं बताता हूँ इस वाले केस में r दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। आई हमें पता है कि नहीं पता, v पता है, हाँ v पता है। तो i नहीं पता तो ये नहीं, ये वाला नहीं लगेगा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा। यहाँ पर हमें v पता है, r पता है, हाँ सब दोनों पता है, ये लगेगा। यहाँ पे हमें i पता है क्या, i नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, v और r वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमें v और r पता है। तो चलो बस अब फॉर्मूला, अब हमने ये देख लिया कि हमें केस क्या कह रहा था और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमने फॉर्मूला पहले पिक कर लिया, अब हम एक एक फॉर्मूले में पिक वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। तो चलो आओ और अपनी कॉपी में सॉल्व करो, जल्दी से आंसर मुझे सॉल्व करके मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है। यहीं वीडियो को पॉज कर लो और फिर सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व करो। अब तो आ गया आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लगा देंगे कि पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और सेकंड केस के लिए हम क्या लगा देंगे, सेकंड केस के लिए क्या लगा देंगे हम, पी डैश बराबर वी वन स्क्वायर, यहाँ पर क्या था ये वी वन था, वी वन स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब आपको पता है कि आर दोनों जगह सेम है तो आर की वैल्यू निकाल लो। आर बराबर यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, आर बराबर सर वी वन स्क्वायर बाई पी वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, दोनों आर को बराबर कर दो, दोनों आर को क्या कर देंगे हम यहाँ से बराबर पुट कर देंगे, दोनों आर को बराबर पुट कर दो मेरे बच्चों, और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, ठीक है। दोनों आर को बराबर पुट करने पर हमने देखा कि क्या वैल्यू आती है सर, वी स्क्वायर बाई आर इक्वस टू वी वन स्क्वायर बाई वी वन स्क्वायर, ये सॉरी पी था, ये पी था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी और वी वन स्क्वायर बाई पी वन, है ना। तो अब बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, वी की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, और पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 100, और वी वन स्क्वायर कितना दे रखा है 110 सर 110, और पी वन कितना है सर निकालना है, ठीक है। तो अब मेरे बच्चों ये बताओ पी वन कितना हो जाएगा, जब पी वन यहाँ से यहाँ जाएगा तो 220 नीचे आ जाएगा और 100 इधर चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, लिख दूँ पी वन इज इक्वल टू इधर जाने पर तो कितना आ जाएगा 110 इंटू 100, इतना ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना कर दिया 220, यस सर 220 कर दिया। अब कुछ नहीं है, अब क्या करना है हमारे, बस करना है, ये देखो एक जीरो से एक जीरो इसकी काट दी, ये कितना आ गया 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, और 2 से ये कट गया, कितना आ गया सर 50, और तो कितनी हो जाएगी पावर, पी वन इजिकल टू हो जाएगी सर 50 वॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर 50 वॉट। यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत होगी। और बच्चों इसमें आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक ये बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक ये रहती है कि आंसर तो हमारा हो जाएगा 25, और अगर आपको डायरेक्ट भी आंसर निकालना हो तो डायरेक्ट आपका आंसर ऐसे निकाल सकते हो कि बल्ब, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था कि सर P बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर हम मान लो V को हाफ करेंगे तो V को हाफ करो, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 का स्क्वायर कितना होता है सर 1/4 होता है। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 V, ठीक है। यानी कि ये कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, यानी कि
यानी कि कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी पहले से। और 220 का 1/4 कितना होता है, मतलब ये सॉरी 100 का 1/4 कितना होता है सर, 100 का 1/4 होता है 25। तो ये 25 आंसर यहाँ से भी आ जाता। तो बच्चों आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, है ना, कि v² r, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। अगर v को हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4। तो इस प्रकार ये भी आंसर आ सकता है, और मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूला भी बता दिया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा एक बार देख लिया करो और कॉपी में नोट कर लिया करो, ताकि आपको लास्ट तक आते आते आपको कंसेप्ट भी पूरे हो जाएं और आपको समझ में आ जाए कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है। तो बच्चों अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करा कर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब किया करो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, और ये काफ़ी बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम भी रहती है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो एक बार इसको आप समझ लो केयरफुली, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो में दोबारा जा करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या होता है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं केयरफुली, कि टू कंडक्टिंग वायर्स, कितना बोल रहे हैं सर, टू कंडक्टिंग वायर्स, कितने वायर हैं सर, टू कंडक्टिंग वायर हैं ऑफ द सेम मटेरियल। कौन सा, क्या सेम दे रखा है, सेम दे रखा है हमारे को, मटेरियल सेम है, ऑफ इक्वल लेंथ, क्या इक्वल है सर, इक्वल है लेंथ, ओके। एंड इक्वल क्या है, इक्वल ही हमें बोल रहा है डायमीटर, तो डायमीटर भी इक्वल है। एंड फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे पहले किस में कनेक्ट किया उसने, सीरीज के अंदर, ठीक है। देन पैरेलल इन सर्किट, तो फिर सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया। फिर बोल रहा है कि सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल, क्या है सेम, वापस से क्या सेम है, पोटेंशियल भी हमारा सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब पूछ रहा है हमसे द रेशियो, क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, कि पहले अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, और फिर उसके बाद में हम पैरेलल में लगाते हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि हमें जो जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन हमें क्या दे रखा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये देख लो कि जब भी हमें क्या दे रखा हो, सेम मटेरियल दे रखा हो, सेम लेंथ दे रखी हो, सेम डायमीटर दे रखा हो, या सेम एरिया दे रखा हो, ये सभी चीज़ें सेम दे रखी हो ना, दैट मीन्स जो अप्लायंस है या फिर जो वायर है या कोई रजिस्टेंस है, तो उसमें रजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा, है ना। अब क्यों सेम होगा मैं इस क्वेश्चन में एक बार बता दूंगा आपको, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे कि रेजिस्टेंस सेम की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस सेम है। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, देखो जितनी लाइन बोली ना, टू कंडक्टर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि ये बात कर रहा है कि उन दोनों जो वायर है ना उनके क्या सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, R1 R2 इज इक्वल टू सेम, ओके। बस ये वाली बात कर रहा है। फिर उसके बाद में क्या करना है, सीरीज और पैरेलल में लगा लेना है। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेम क्यों है। सेम इसलिए है सर क्योंकि हम, पहले मैं ये बता देता हूँ सेम क्यों होंगे। देखो देखो आर का फॉर्मूला क्या होता है, R1 मान लो, R1 का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे सर, रो L/A होता है। और डी डायमीटर क्या होता है, मान लो कोई सर्कुलर वायर होता है, वायर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। और डी से हम क्या निकाल सकते हैं, πr² निकाल सकते हैं ना, तो एरिया। तो आर सेम होगा तो एरिया भी सेम होगा। तो देखो डी सेम मतलब एरिया सेम, ये समझ लो आप, ये हो गया। और R2 को भी हम कैसे लिखते हैं सर, रो L/A। और जब ये तीनों ही बच्चों सेम है तो R1 और R2 क्या आएंगे सर, सेम ही आएंगे, सेम ही आएंगे, यस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायमीटर सेम है दैट मीन्स एरिया सेम है, रो दे रखा है एल दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, R बराबर R2, यानी कि हमारे दो जो वायर हैं बच्चों, जो हमारे दो वायर थे, कौन से दो वायर हैं, ये वाले वायर। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कह रहा है कि आप दो वायर ले लो, बोल रहा है दो वायर एक और ये दो वायर हैं, इनके रजिस्टेंस कितने हैं, इनके रजिस्टेंस कितने हमने निकाल लिए, इनके रजिस्टेंस सर R और R हैं। अब इन्हें सबसे पहले किस में लगाना था सर, सीरीज़ में लगाना था, तो सीरीज़ में लगा दो, ये हमने सीरीज़ में लगा दिया। और सीरीज़ में लगाने के बाद में R इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चों, ये R है ना, R ये है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना होता है सर, R पैरेलल का R इक्विवेलेंट होता है, इन दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। अब बच्चों इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दो, सेकंड में किस में कनेक्ट कर देंगे हम, सेकंड में इनको सर सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो बच्चों सीरीज़ में कनेक्ट कर दो, ये कर दिया, और ये कनेक्ट कर दिया, और इनको एक पॉइंट पे जोड़ दिया, ये हो गए सर बच्चों, ये सीरीज़ में कनेक्ट हो गए। ये क्या है R और ये R। तो बच्चों ये बताओ
जल्दी से बताओ नीचे कि आर इक्विवेलेंट, आर पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। और जल्दी या फिर पॉज करके आप खुद भी आप सॉल्व करो इसको कि आर पैरेलल का कितना आएगा। सर 1/r, ये आर पी इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, और यहाँ r1 r2 क्या है सर, r1 1/r प्लस 1/r, और दोनों कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर एलसीएम लोगे, आर एलसीएम लिया, ये आ जाएगा सर 1 + 1 यानी कि 2/r। अब डोंट फॉरगेट टू रेसिप्रोक, मतलब इसको उल्टा करना मत भूलना, उल्टा करना मत भूलना, उल्टा करना मत भूलना, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। चलो बच्चों अब लिख दो यहाँ पर कि सर आर पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सर आर पी इक्वल टू आ जाएगा आर बाय कितना आ जाएगा, r/2, या r/2 आ गया, ये आ गया हमारा। और ये आर एस था, सॉरी ये आर एस है क्योंकि हमने सीरीज़ का निकाला है ना, तो ये इसको आर एस कर दो। चलो ये आर एस आर एस आर एस बन जाओ, ये बन गया हमारा आर एस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब बच्चों आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको बताता हूँ। हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया है कि अपनी कॉपी में देखो, हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ तक हमारा लाइन हो गया। आप बोल रहे हो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, अब हीट प्रोड्यूस आपको पता है, आपको पता है हीट का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला पता है ना, अब जल्दी से देख लो हीट के फॉर्मूले में क्या होता है सर, हीट का फॉर्मूला होता है सर v²/r × t। ये मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है ना, जिसने नहीं देखा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को चेक करो, ठीक है। और सर h बराबर होता है I²r × t, और h बराबर होता है vi × t। अब बच्चों हमारे को यहाँ पर क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दे रखा है बताओ जल्दी से। हमें को रजिस्टेंस और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है v सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है, v पता है और हमें r पता है इन सब के, तो v और r का कॉम्बिनेशन देखेंगे, v और r है, हाँ सर v और r है, यहाँ पर v और r है क्या, नहीं है, यहाँ पर v और r है कि नहीं, आई आता है, तो ये भी नहीं लेंगे हम, फॉर्मूला लेंगे ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला उठा लो जल्दी सी, एच एस सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो v² डिवाइडेड बाय r किसका, s का, इंटू t, टाइम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और h पैरेलल कितना रहेगा, वोल्टेज सेम है, डिवाइडेड बाय r p इंटू t, सेम टाइम की बात करते हैं, जब टाइम को दे नहीं रखा हो ना तो टाइम सेम मानते हैं। तो बच्चों कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन में क्या कह रहा है कि आपको निकालना है द टोटल हीट प्रोड्यूस इन सीरीज, टोटल हीट रेशियो निकालना है सीरीज डिवाइडेड बाय पैरेलल, तो कर दो। रेशियो निकालना था सर सीरीज डिवाइडेड बाय पैरेलल इक्वल टू कितना हो जाएगा, v² इंटू t डिवाइडेड बाय v²/rp इंटू t। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये v² से v² कट जाएगा, t से t कट जाएगा, जबकि rp बाई डिवाइडेड बाय rs हो जाएगा, rp डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, rs हो जाएगा ना, यहाँ पे rp डिवाइडेड बाय rs हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, rp और rs की वैल्यू रख दो। rp की वैल्यू क्या है, कितनी है हमारी, rp की वैल्यू सर हमारी r/2 है, जबकि rs की वैल्यू ये रही, rs की वैल्यू कितनी है, ये रही, कहाँ गई यहाँ कहाँ गई, अच्छा यहाँ पे 2r लिखना नहीं भूला कि मैं, ये यहाँ पे 2r है, rs की वैल्यू कितनी है 2r, ये r1 + r2 कितना आ जाता है सर, r + r इज इक्वल टू 2r, तो rs की वैल्यू कितनी हो गई 2r, और ये वैल्यू हो गई r/2, तो r/2 लिख दो यहाँ पे, r/2, और यहाँ हो गई सर 2r, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा कि सर HS डिवाइडेड बाय HP इक्वल्स टू, इनको ऊपर नीचे कर देता हूँ मैं एक बार आपको अच्छा लगे, R डिवाइडेड बाय 4, R से R गया, यानी कि HS 1:4। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सवाल हो या किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। हम सभी सवालों के जवाब पर्सनली देते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को दबा लें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।